2007 में स्टैब्लिश होने वाला और हेड बल्लो की साइड 300 एकड़ के दरमियान फैला हुआ जंगल एरिया, जहां हरन, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच और दीगर जंगलात पाए जाते हैं। 718 मील पासों की टनल जो कि यहाँ पाई जाती है। जी हाँ, ये है राना रिजॉर्ट सफारी पार्क। सुबह का सफ़र और ये बाइक राइड, इसका अपना ही मज़ा होता है। मुख्तलिफ इलाकों और गांव से गुजरते हुए एक रियल लैंडस्केप वाइब देखने को मिलती है, जो कि आप गाड़ियों में देखकर वैसा फील नहीं कर पाते। आज आपको जंगल का रियल टाइम एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है। एक ऐसी जगह जहां जंगलात का बसेरा है, बच्चों और फैमिली के लिए एक रियल एडवेंचर है। फासला ज़्यादा नहीं है, इसलिए फैमिली और दोस्तों के साथ एक दिन का ट्रिप बहुत अच्छी लोकेशन है। तकरीबन आधा सफ़र गुजर चुका है और हमने थोड़ा स्टे लिया है, क्योंकि गर्मी का मौसम हो और ये गन्ने का जूस हो तो क्या ही कहा जा सकता है। और यकीन करें, ऐसे सफ़र का असली मज़ा भी यही होता है। खुला आसमान हो और डेस्टिनेशन की एक्साइटमेंट हो। यहाँ से कुछ ही फासले पर हमारी मंजिल है और लो हम पहुँच गए। चलिए एंट्री टिकट का पता करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं कि असल में ये जगह वाकई वर्थ इट है कि नहीं। एंट्री गेट से माहौल इतना साफ नहीं है, लेकिन चल जाएगा। पार्किंग के लिए काफ़ी खुली जगह रखी गई है। अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले जो चीज़ नोटिस होती है वो होती है ये सरसब्ज हरा भरा माहौल। संडे को अक्सर ये जगह सिर्फ फैमिलीज के लिए ओपन की जाती है, अदरवाइज दूसरे दिनों में सिर्फ आम बैचलर्स के लिए रखी जाती है। और अंदर दाखिल होते ही हमने टिकट काउंटर से 2 टिकट खरीदी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब टिकट। सफारी पार्क के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब किस्म का सुकून आपको महसूस होता है। हर तरफ परिंदों की आवाज़ें और ये सब सब्ज फूल और पौधे, ये आपको एक अलग ही नेचर की तरफ ले जाते हैं। रंग बिरंगे परिंदों और यहाँ के माहौल ने तो इस जगह को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी देखने को मिली कि आप इन ऊँटों पर सवारी करके पूरे जंगल की सैर कर सकते हैं और रेलगाड़ी भी यहाँ आपको अवेलेबल होती है। सबसे ज़्यादा चीज़ जो अच्छी लगी मुझे, अगर आप थक गए हैं तो ये एस्थेटिक गड़ा, जो कि इस जंगल की खूबसूरती को अलग लेवल पर ले जाता है। और देसी तरीक़ों से आप ठंडा पानी पी सकते हैं और अपनी प्यास को बुझा सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये पार्क तकरीबन 4 मील लंबा है और मुख्तलिफ इक़साम के यहाँ पर दरख्त, परिंदे और अलग किस्म के स्पेशीज़ और जानवर पाए जाते हैं। इस पार्क में फैमिलीज के लिए नाइट स्टे की भी सहूलत मुयस्सर है। अगर आप दूर से आते हैं तो आप यहाँ रात गुजार सकते हैं।
इस पार्क में ज़्यादातर खवातीन की सहूलियात को मद्देनज़र रखा गया है। फूड स्टॉल्स हों, पिकनिक पॉइंट हों या स्विमिंग पूल हों। राना रिजोर्ट में दुनिया का मुनफरिद अजूबा 718 मील बांसों की टनल जो इस जंगल में मौजूद है, जो इस जंगल की खूबसूरती को और मज़ीद बढ़ा देती है। बांसों की कसीर तादाद और जंगलात की इतनी ज़्यादा मौजूदगी इस जगह को ठंडा रखती है। अगर आप गर्मियों के दिनों में भी आएँ तो यहाँ गर्मी आपको महसूस नहीं होती। इस जंगल का रकबा इतना ज़्यादा है कि आप पैदल बमुश्किल सफ़र तय कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पे आपको गधा गाड़ी और मज़ीद ट्रेन्स वगैरह की सहूलत मुयस्सर आती है ताकि फैमिलीज़ आसानी से इस जंगल की सैर कर सकें। ये जंगल वाक्स नादिर और नायाब हैं। दुनिया में ये सहूलत बहुत ही कम मुयस्सर है। इस जंगल में बांसों के दरमियान एक डेविल ब्रिज मौजूद है। इससे गुजरना नहायत ही ख़तरनाक है, लेकिन हमने हिम्मत करके इससे गुजर गए। अब कैसी फीलिंग्स है आदिल भाई आप ही गिरने के बाद? अच्छा हुआ मैंने कैमरा तब ओपन नहीं था किया हुआ। आप देख के चले ना। और जिस वजह से मैं आपको ये पुल खतरनाक कह रहा था वो तो आप देख ही चुके हैं। इन पत्तों पर फिसलन ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका पाँव फिसल सकता है, इसलिए बच्चों और फैमिलीज़ को इस जगह से दूर रखें। मतलब सब क्या फीलिंग्स है आपकी इस पार्क में आने के बाद? अब काफ़ी ज़बरदस्त हो गया। मतलब बचपन में हम स्कूल का ट्रिप हमारा आता था इधर जी जी। तो काफ़ी ज़रा ना कोई शॉप थे ना कोई बच्चों के लिए झूले वगैरह। अब तो काफ़ी डेवलप हो गया। आप देखते हैं। आप रेकमेंड करेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल, फैमिलीज़ के लिए बेस्ट है। जी थैंक। इस दुनिया में बहुत ही कम जगह ऐसी हैं जहां इंसान को सुकून मुयस्सर आता है। एक तो पहाड़ हैं और दूसरी मुझे ये जगह लगी। यहाँ बोटिंग की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ये एक अच्छी चीज़ है फैमिलीज़ के लिए और बच्चों के लिए। आप जब चाहें यहाँ आकर बोटिंग कर सकते हैं। ऑस्ट्रिच, इनका साइज देखकर बंदा हैरान रह जाता है। सच कहूँ तो तस्वीरों में जितने बड़े दिखते हैं असल में इनसे कहीं ज़्यादा मैसिव हैं। इनकी लंबी गर्दन, बड़ी बड़ी आंखें और ताकतवर टांगें अलग ही क्रिएचर बनाती हैं। अच्छा, शुतुरमुर्ग में एक यूनिक चीज़ है अल्लाह पाक ने बनाई हुई। ये छोटे छोटे कंकर है ना, वो भी खा लेते हैं। इनका मैदा इतना फास्ट होता है कि छोटे छोटे कंकर को हजम कर लेता है। शुतुरमुर्ग दरअसल अफ्रीका का रहने वाला परिंदा है। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे भारी और इसकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फुट हो सकती है और वज़न तकरीबन 100 किलो। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उड़ नहीं सकता। सच कहूँ तो इतना करीब से मैं भी डर रहा हूँ कहीं काट ही के ना दे। अंडे इधर ही पड़े हुए हैं और ये छोटे छोटे पत्थर जो खाते हैं ना, ये इनसे अंडों का खोल बनता है पूरा। यहाँ ऑस्ट्रिच ही नहीं बल्कि ये प्यारी प्यारी डक्स भी मौजूद हैं। एक तरफ नेचर का बीस्ट परिंदा और एक तरफ ये नन्ही मुन्नी स्विमर्स। इनको देखकर लगता है कि असल वेलकम तो यही कर रही हैं।
इनकी आवाज़ों से सुकून महसूस हो रहा है, जैसे कुछ कह रही हूँ हमसे। डक्स पानी, खुश्की दोनों जगहों पर सर्वाइव कर सकती हैं। गाइस, ओवरऑल मैं इस जगह की बात करूं तो ये बच्चों, फैमिलीज और बैचलर्स के लिए एक वाकई कीमती हीरा है। आप इसकी हिफाजत कर सकते हैं। आप यहाँ आएँ तो गंदगी ना फैलाएं, इसकी हिफाजत करें और सफाई का ख्याल रखें। और ये थी आज की हमारी वीडियो। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।